हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेशानुसार हम सभी शिक्षकों को, जितने भी आपके परिषदीय विद्यालय हैं, उन सभी शिक्षकों को उनके वहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी का रिजल्ट जो है आपको प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना है। क्योंकि इस बार जो आपका आदेश आया है वो आप ऑफलाइन के साथ साथ जो है ऑनलाइन रिजल्ट भी बनाएंगे। तो उसी के क्रम में हम यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो लाते हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आप आसानी से अपने घर पर मोबाइल से ही आप जो है सारे बच्चों का रिजल्ट आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और वहाँ पर सर्च बॉक्स में आप यहाँ पर प्रेरणा प्रेरणा .up.in जैसे ही आप यहाँ पर इतना लिखेंगे प्रेरणा, वैसे ही आपका नीचे यहाँ पर पहले से ही लिखा आपको मिल जाएगा। इसी सर्च बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे आपका जो है नया आपका पेज खुल के आएगा इस तरह से। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मिशन प्रेरणा, ठीक है, और इसी मिशन प्रेरणा पर हम जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लॉगिन, इसके ऊपर आपका जो लिखा है नीले रंग में, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप पाएंगे यहाँ पर आपका नया पेज, और ये आपका नया पेज यहाँ पर खुल जाएगा। जैसे आपका खुलेगा वहाँ पर आपका सबसे पहले आपका एक पेज आता है आपका खुल करके, यहाँ पर फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका क्रॉस का आपका साइन बना हुआ है, यहाँ पर बाएं साइड में आप इस क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा जो है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आपके इतने सारे कॉलम हैं, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हमें जाना क्या है, आपका यहाँ पर जगह है बैंक डाटा अपलोड। तो इस बैंक डाटा अपलोड के दाहिने साइड में यहाँ पर आपका देखिए एक आपका साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे जो है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन आते हैं, टीचर लॉगिन, यूज़र मैनुअल और यूज़र मैनुअल फॉर डीबीटी वेरिफिकेशन। तो हमें इस पर जो आप कर दिया टीचर लॉगिन, इस टीचर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वैसे आपका आता है यहाँ पर लॉगिन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 और बैंक अपलोड। तो आप क्या करेंगे, किसी एक इसमें बॉक्स में आप काला नीला कर देंगे, मतलब एक बॉक्स को आपको टिक करना है। चाहे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे कर दें, चाहे आप जो है बैंक अपलोड पे कर दें। तो मैं यहाँ पर एक पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे करेंगे यहाँ पर आपका बॉक्स आपका नीला हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप भरें। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर विभाग में रजिस्टर्ड है, अगर आप अध्यापक हैं तो आपका विभाग में एक नंबर होगा आपका रजिस्टर्ड, आप उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे। जैसे मेरा नंबर है तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर नंबर इंटर कर लेंगे, इस नंबर इंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पर इसके बाद देखिए लिखा है वेरीफाई। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप इस वेरीफाई जो आपका ग्रीन बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आता है सेंड एथेंशिएशन SMS, मतलब यह कि आपको अगर प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है, ठीक है, मैसेज के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे क्या होता है, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पर आपका एक OTP जाता है 4 अंक का, ठीक है। तो जैसा कि मेरे पास आपका OTP आ गया है तो मैं इसको भर देता हूँ 5448। जैसे यहाँ पर आप OTP भर लेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है लॉगिन। तो आप क्या करेंगे, इस लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पेज फिर ओपन होकर आता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, मतलब यह कि आप जो है लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर ओके पर कर देंगे, न कि कैंसिल पर। तो ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर आप क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपके पास जो है प्रेरणा पोर्टल का जो आपका होम पेज होता है वो आपके सामने खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके सामने कई आपके यहाँ पर जो है होम पेज पे आपका जो इधर देखिए आप जो है जो आपका ब्लैक पोर्शन है, इस पोर्शन में आपके सारे के सारे आपके जो है बिंदु दिए गए हैं। हालांकि हमसे इसे अभी कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो मैं इन सभी के बारे में भी चर्चा कर दूंगा, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं। तो आवश्यकता अनुसार मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाता रहूँगा, जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से। अभी हमें करना है यहाँ पर क्या है कि हमें जो है बच्चों का जो रिजल्ट है उसको ऑनलाइन भरना है। और यहाँ पर अभी हम शुरुआत में केवल यहाँ पर हम कक्षा 1 और 2 की बात करेंगे, ठीक है, मतलब यह कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों का रिजल्ट हमें ऑनलाइन कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप सबसे दाहिने साइड आप देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू में आपका हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25, मतलब यह कि आप यहाँ पर सबसे दाहिने साइड आप आइए यहाँ पर स्क्रीन के, तो यहाँ पर लिखा है हॉलिस्टिक मतलब होता है समग्र, प्रोग्रेस मतलब उन्नति वाला होगा, कार्ड मतलब ये हुआ कि हमें समग्र जो है जो प्रोग्रेस कार्ड होता है, ठीक है, अंक पत्र जो है बच्चों को बांटना रहता है। तो उसी का आपका यहाँ पर दिया गया है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड।
तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसी पर क्लिक कर देंगे और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो है यहाँ पर इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे खिसकाएंगे, लिखा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। मतलब ये हुआ कि बच्चे का जो समग्र आपका प्रोग्रेस कार्ड है और जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मतलब ये हुआ कि अंकों का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सब्जेक्ट वाइज वो आपका जो है स्टेटमेंट होता है उससे बोलते हैं। तो उसको आपको यहाँ पर भरना है। अब देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 1, यहाँ पर देखिए दिया गया है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 2। तो इसी प्रकार से क्लास 3, इसी प्रकार से क्लास 4, इसी प्रकार से क्लास 5। आज हम केवल यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आप जो है कक्षा 1 और 2 के बच्चों का रिजल्ट कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 3, 4 और 5। और आप यह भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी आप ऑफलाइन डाटा भरेंगे अपने रजिस्टर में, जो आपका परीक्षा फल जो आपकी पंजिका होती है, उस पंजिका के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो आप भरेंगे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर, आपका यहाँ पर डाटा मैच होना चाहिए, आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर डाटा में जो है डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, आप जो है तो अनियमितता में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जो भी आप ऑफलाइन में नंबर बच्चों को जो है प्रदान किए हों, रजिस्टर में आपने एंट्री की हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है भरना है। ठीक है, अब अभी हम यहाँ पर केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 2, मतलब ये कि जो कक्षा 1 और कक्षा 2 का जो रिजल्ट भरने का तरीका है वो आपका सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों कक्षाओं को जो है एक साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर मैं कक्षा 2 की बात करने वाला हूँ, तो कक्षा 2 वाले पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या आता है, आपका शिक्षकों के लिए आपका आदेश आता है और आप इस आदेश को पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार आप जरा इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो बिंदुवार आपको दिया गया है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ते तब भी आपका काम चल जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो आपका मेन बिंदु आपका पॉइंट नंबर 7 है, इसमें ये कहा गया कि हमें बच्चे की प्रगति आपको 2 बार दिखानी है। एक आपका जो है प्रथम आपका जो है सितंबर माह में है, दूसरा आपका जो है फरवरी माह में। मतलब ये कि सितंबर आपका 24 और दूसरा आपका यहाँ पर आपका फरवरी आपका 25 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 माह पे जो है बच्चों के जो आपके लर्निंग आउटकम है, बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे में जो है संज्ञानात्मक का जो पक्ष आपका रहा उसका क्या विकास हुआ है, उसके बारे में जो है यहाँ पर आपको भरना है। तो इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही करेंगे ओके, यहाँ पर आपका अगला आपका जो है नया पेज खुल जाएगा आपका यहाँ पर आपका इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए आपके विद्यालय का विवरण होगा, आपका लिखा है बाल वाटिका समग्र प्रगति पत्र क्लास 2, और यहाँ पर आपका ऐसे दिखेगा, यहाँ पर आपका जिले का नाम, स्कूल का नाम, आपका एरिया टाइप आपका होगा, यूडाइस कोड आपका हो गया और आपका यहाँ पर और सत्र यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है दाहिने साइड में आपको जो है सारे बच्चों के आपको डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पर SR नंबर आपका है, सीरियल नंबर आपका दिया गया है कि फिर विद्यार्थी का नाम है, स्टूडेंट नेम है, जेंडर उसका है, DOB आपकी एडमिशन डेट यहाँ पर आपका है और उसकी क्लास आपकी है, यूनिक आपका नंबर दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे आप दाएं खिसकाते जाएंगे आपको नए नए कॉलम मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप खिसकाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपका हाइट एंड लेंथ आपका दिया गया है, अदर एक्टिविटी है और कॉग्निटिव एस्पेक्ट। मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर 3 पक्षों में जो है बच्चे के रिजल्ट को आपको बताना है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को आपको भरना। देखिए यहाँ पर आपके बच्चे लगातार आपके लगे हुए हैं आपके सीरियल से, तो हमें करना क्या है कि आपको स्टार्टिंग से आपका 1 नंबर से आपको यहाँ पर शुरुआत करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है यहाँ पे आप क्या दाहिने खिसकाएंगे और जब दाहिने खिसकाएंगे यहाँ पर आप तो पाएंगे कि वेट एंड लेंथ इंफॉर्मेशन। मतलब यह कि बच्चे का भार और बच्चे की लंबाई। और आप क्या करेंगे, आसानी के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे आपकी मतलब कक्षा आपकी 2 है तो वहाँ पर होता क्या कि आप सेम लंबाई के बच्चों को आप एक साथ खड़ा कर लें। ठीक है, और उन बच्चों की जो है आप लंबाई नाप लीजिए ग्रुपिंग करके। जैसे आप कुछ बच्चे क्या होते हैं आपके समान लेंथ के होते हैं कक्षा में, तो उनको आप ग्रुपिंग कर लीजिए। और जैसे आप ग्रुपिंग कर लेंगे वैसे क्या होता है आपको वहाँ पर आसान होता है कि आप एक बच्चे की लंबाई लीजिए और आगे पीछे करके आप 1-2 सेंटीमीटर जो है आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ग्रुपिंग आप कर लीजिए यहाँ पर बच्चों की, तो आपको आसानी रहेगी। इसी प्रकार से आप वेट कर सकते हैं। तो आप बच्चों की हाइट और वेट आप नाप लीजिए। हम करते क्या है कि इसी वेट और हाइट, वेट एंड लेंथ इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपका बच्चे का नाम आपका यहाँ पर आ जाता है, लिखा है विद्यार्थी की लंबाई और उसका वजन का चयन करना है। तो यहाँ पर नेम आ गया, उसका क्लास आपका आ गया, यूनिक कोड आ गया और SR नंबर आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको 2 स्टेप में आपको करना है। यहाँ पर आपका जो है कि अप्रैल माह में जो है प्रवेश के समय आपका कितनी थी और यहाँ पर आपका जनवरी माह में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपका जो है जो कॉग्निटिव वाला आपका जो एस्पेक्ट है वो आपको जो है 2 माह में दिखाना, सितंबर और फरवरी माह में। और यहाँ पर जो लंबाई की बात की गई है तो यहाँ पर लंबाई कहा गया कि आपका अप्रैल में कितना आपका है और जनवरी में कितना यहाँ पर आपका है। ठीक है, मतलब अलग अलग आपका यहाँ पर मंथ में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लंबाई से, मान लीजिए हम मानते हैं कि अप्रैल माह में जब बच्चा यहाँ पर आपका आया था तो मानते हैं उसकी लंबाई जो है आपकी कितनी थी, मान लेते हैं यहाँ पर आपका
मान लेते हैं कि 120 की आपका सेंटीमीटर थी, ठीक है, सेंटीमीटर भरना है। वजन मान लेते हैं यहाँ पर आपका यार जो है मान लेते हैं हम 20 मान लेते हैं, 20 केजी यहाँ पर आपका था। और जनवरी माह में आप जो है थोड़ा उसको आप नाप लीजिए, तो मानते हैं कि उसकी जो है लंबाई आपकी मान लीजिए 122 हो गई, यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर आपकी उसकी लंबाई बढ़ गई। और यहाँ पर मानते हैं कि वजन, अब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट अभी नापा नहीं है। और वजन यहाँ पर आपका 20 से मान लेते हैं यहाँ पर आपका 21 आपका यहाँ पर केजी हो गया, ठीक है, मतलब 20 से आपका 21 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है बच्चे की जो लंबाई होगी आपकी अप्रैल माह में और यहाँ पर जनवरी माह में, ये आप इसको पहले माप लेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पर कह रहा है कि मेरा वजन, मतलब बच्चे का वजन कितना था आपका अप्रैल में और जनवरी में कितना। अप्रैल की बात मतलब ये हो कि जब आपका बच्चा प्रवेश दिया था तब की बात यहाँ पर है, और जो जनवरी माह में आपका, जनवरी आपका मतलब ये हो कि जनवरी 25 की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। अब अगर आपको इस डाटा को सेव करना है तो आप इसको जो है सेव कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सेव कर लेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पर लिखा है सेव्ड सक्सेसफुली, और जब आपका लिख के आ जाएगा तो यहाँ पर आप ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप जब उसी बच्चे पे आप जाएंगे यहाँ पर क्रमांक नंबर 1 पर, तो उस बच्चे के सामने में यहाँ पर इसको खिसकाते हैं ऐसे, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर आपका हाइट और जो आपका लेंथ आपका इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी यहाँ पर जो है पहले से आपकी सेव हो चुकी है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि अदर एक्टिविटी आपको भरनी है, ठीक है, मतलब बच्चे की जो आपकी अन्य जो गतिविधियाँ हैं हाइट और आपका लेंथ के बाद जो है उसको आपको भरना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अदर एक्टिविटी वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब अदर एक्टिविटी वाला आप बॉक्स क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ऐसा आपका नया पेज खुलेगा और यहाँ पे लिखा है आपका अन्य गतिविधियाँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको 2 मंथ में जो बच्चे ने सीखा है, जो बच्चे का लर्निंग आउटकम रहा है या बच्चे में जो संज्ञानात्मक जो क्षमताओं का विकास हुआ है, आपको 2 माह में भरना है। पहली बात तो आप यहाँ पर वजन और लंबाई की बात की, कब की बात की, यहाँ पर अप्रैल मंथ की और यहाँ पर जनवरी मंथ की। लेकिन यहाँ पर जो आप जब इसमें आप अन्य गतिविधियों में आएंगे तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपका सितंबर माह और आपका फरवरी माह, तो आपके 2 यहाँ पर आपके माह हैं और इन्हीं में हमें जो है यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर आपके कुछ बिंदु दिए हैं, जैसे दिया कि मैं प्रतिदिन विद्यालय आती हूँ, तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे अगर बच्चा आपका आता है सितंबर माह में। और फरवरी माह में क्या वो बच्चा आ रहा तो वहाँ पर भी आप यहाँ पर हाँ कर देंगे, ठीक है। अगर आपका नहीं आता तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर केस में आप हाँ ही करें। मुझे खेलना बहुत पसंद है, बिल्कुल ओबियस सी बात है कि बच्चों को जो है खेलना पसंद रहता है, यहाँ भी हाँ कर देंगे, यहाँ भी हाँ कर देंगे। मुझे बात करना अच्छा लगता है, वो भी आपका यहाँ पर हाँ कर दीजिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपके विवेक पर आपका आधारित है कि बच्चा आपका कैसे आपका जो है कक्षा में है। हालांकि अगर आप जो है रेगुलर आप बच्चों से टच में रहते हैं तो आपको हर बच्चे की आपको जानकारी रहती है कि बच्चे को क्या पसंद है, बच्चा रेगुलर आता नहीं आता है। आप अपनी कक्षा से आप बेहतर आप ही बता सकते हैं। मुझे साफ एवं अस्वच्छ कपड़े पहनना पसंद है। हाँ, ये भी आपका हाँ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़ा चाहते हैं कि हम जो है गंदा पहन के जाएं, लेकिन जो है उनके जो फैमिली का आपका बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर लिखा है मुझे बहुत पसंद है नाचना, गाना, रंग भरना, अन्य, ठीक है। इसमें आप कर सकते हैं जो भी आपको पसंद होता रहे। यहाँ पर 1 या 2 आप एक भर सकते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा भर सकते हैं, जो भी आपका जो भरना चाहें आप यहाँ पर बच्चे की रुचियों क्षमताओं के अनुसार। और फरवरी माह में यहाँ पर आप अगर यहाँ पे किए पहले से टिक किए तो आप उसको जरूर कर दिए यहाँ फरवरी माह में, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया है, ठीक है। नाचना, गाना, रंग भरना, अन्य अगर एक्टिविटी में वो करता है तो उसको भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। रंग भरना भी हम कर सकते हैं यहाँ पर आपका तीनों। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो है आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको डाटा सेव करना तो यहाँ पर हम बच्चे का डाटा यहाँ पर सेव कर लेंगे, तो हम सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आता है कि लिखा है प्रेरणा UP.in सेव सक्सेसफुली, मतलब यह कि जो आपने डाटा यहाँ भरा है आपका अन्य गतिविधियों वाला, वो आपका डाटा सेव हो गया है। इस पर हम ओके वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसी बच्चे पर जाते हैं। हर बार आपको यहाँ पर बैक जाना पड़ेगा उसी बच्चे के सामने। तो पहला बच्चा आपका था यहाँ पर, इसको हम खिसकाते हैं इधर साइड में। तो अभी हमने क्या किया, वेट और लेंथ इन्फॉर्मेशन भर दी है, उसके बाद मैंने अदर एक्टिविटी भर दी। हमारा जो आपका तीसरा आपका बिंदु है यहाँ पर दिया गया है कॉग्निटिव एस्पेक्ट दिया गया है। जरा इसको समझते हैं कि इसमें कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये आपका जो ग्रीन बटन दिया गया है कॉग्निटिव, मतलब जो कि संज्ञानात्मक जो आपका पक्ष होता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट होते हैं बच्चे के विकास में ज्ञान संबंधी, उसको भरना है कि बच्चे में कौन कौन सा विकास हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके इस तरह से आपका जो यहाँ पर बिंदु आते हैं, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। तो आपको ध्यान देना है कि कक्षा 1 और 2 में हमें करना क्या है कि यहाँ पर आपके पास
3 स्टार पहले से बने होंगे। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको 2 माह में जो है बच्चे का मूल्यांकन करना है कि मतलब जो है बच्चे ने सितंबर माह में क्या सीखा, कैसे सीखा, और जो आपका फरवरी माह है इसमें जो है बच्चे ने कितना सीखा है, उसका जो आउटकम रहा है, लर्निंग आउटकम वो क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, मतलब ये कि बच्चा जो है स्वच्छता में और स्वास्थ्य में कैसा रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको स्टार में जो है आपको स्टार भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3 स्टार आपको दिए गए, तो अगर बच्चा जो है रुचि लेता है, स्वयं से करता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम 3 स्टार भरते हैं। मतलब यह कि अगर बच्चा इन सभी गतिविधियों में अगर स्वयं रुचि लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम 3 के तीनों स्टार भर देंगे, ठीक है। अगर बच्चा जो है किसी की सहायता से रुचि लेता है, मतलब यह कि अध्यापक की सहायता से लेता है या अपने दोस्तों की सहायता से लेता है बच्चा, तो वहाँ पर हम 2 स्टार भर देंगे, ठीक है। और अगर बच्चा रुचि नहीं ले रहा है तो वहाँ पर हम 1 स्टार बच्चे को देंगे। मतलब यह कि जैसे आप स्वच्छता की बात कर लें, अगर बच्चा जो है स्वयं से स्वच्छ आता है या सफाई का विषय ध्यान रखता है, तो वहाँ पर आप 3 स्टार भर देंगे, ठीक है। और अगर बच्चा जो है मान लीजिए हमारे कहने पे या अभिभावक के कहने पर या अध्यापक के कहने पे करता है, तो वहाँ पर हम 2 स्टार भर देंगे। उसके अलावा आप जो है अगर बच्चा रुचि नहीं ले रहा है स्वच्छता में बिल्कुल, तो वहाँ पर आप 1 स्टार कर देंगे। तो ये आपके जो है जो भी वहाँ कक्षा अध्यापक है वो हर बच्चे को जानता है, या हेडमास्टर जो है हर बच्चे को जानता है, तो वो विवेकानुसार अपने हिसाब से जो है बच्चे का आकलन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर स्टार भरने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है स्वच्छता एवं व्यक्तिगत सफाई, साफ सफाई रखना, तो यहाँ पर जो जिस मैंने बच्चे को लिया है वो लगभग आपका साफ सुथरा रहता है, तो यहाँ पर हम 3 स्टार कर देंगे। मतलब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। इन स्टार्स पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पीले रंग के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 स्टार दिए। फरवरी में भी आपका वैसे रहेगा बिल्कुल आपका 3 स्टार, मैंने उसको जो है 3 स्टार दे दिए। फिर कहा विद्यालय को स्वच्छ रखने हेतु कार्यों में शामिल होना, यहाँ पर भी आप बच्चे को जो है यहाँ पर 2 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। कार्यों में शामिल होना मतलब बच्चा साफ रहता है, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो आप यहाँ पर कम कर सकते हो अपने विवेक के अनुसार, या बच्चे की जो है क्षमताओं को बच्चे के बारे में जानकारी रखते हुए आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर सामाजिक एवं स्वजागरूकता, मतलब यह कि बच्चा सामाजिक सोशल है बच्चों के साथ नहीं है, स्वजागरूक है कि नहीं उसके बारे में। विद्यालय व कक्ष के नियमों का जो है पालन करना, तो बच्चा अगर स्वजागरूक है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है 3 स्टार देंगे। स्वयं से कर रहा है या किसी की सहायता से कर रहा है, तो वहाँ पर आप 2 स्टार देंगे। तो यहाँ पर आप अधिकतम आप यहाँ पर 3 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 दे दिए, तो ये मैंने 3 यहाँ पर दे दिया आपको जो है। फिर लिखा है खेलों में प्रतिभा, कुछ बच्चे खेलों में ज़्यादा करते हैं, कुछ कम में करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 स्टार दे रहे हैं जो बच्चा कम करता है। फिर लिखा है साथियों का सहयोग करना, यहाँ भी आपका 2 स्टार दे देते हैं, ठीक है। बच्चे को बताना पड़ता है सहयोग करने के लिए। अगर बच्चा स्वयं से कर रहा है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, तो वहाँ पर आप 3 में 3 स्टार कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये भी आपका यहाँ पर इसमें तीनों कर देंगे आप, क्योंकि बच्चे का व्यवहार क्या आपका है आप जानते होंगे अपने विद्यालय में बच्चा कैसा है। यहाँ पर बच्चे का आपको नाम पता है, तो बच्चे के बारे में आपको जानकारी हर हाल में होगी। फिर देखते हैं यहाँ पर आपका कलात्मक अभिरुचियां कौशल, ठीक है। लिखा है सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती है विद्यालय में उसमें कैसा प्रतिभाग उसका है, तो यहाँ पर आप 2 स्टार, मतलब बच्चे स्वयं से नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 स्टार देंगे। अगर बच्चा स्वयं से करा तो वहाँ पर आप 3 स्टार दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम 3 स्टार दे सकते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि बच्चा पहले रुचि नहीं ले रहा था, यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सितंबर और फरवरी माह में 2 में किया गया है। आप ध्यान रखें कि जो सितंबर में आप भरे हैं उससे आपका डाटा कम न होने पाए, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा पहले रुचि ले रहा था बाद में रुचि लेना छोड़ दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर कम न करें, बढ़ा के ही रखें। फिर है चित्रकला, संगीत, कारणभूत कार्यों में रुचि होना, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि जो है 2 स्टार यहाँ पर, 2 स्टार आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अभिवृत्तियां व्यवहार, मतलब यह कि उस जो बच्चे की जो एप्टीट्यूड आपका बच्चे का है, उसका बिहेवियर कैसा आपका है उसके बारे में जो है। तो लिखा है किसी भी कार्य में पूर्ण मनोयोग से सम्मिलित होना, तो बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं पूर्ण मनोयोग से होते हैं और कुछ नहीं होते, तो यहाँ पर मैं 3 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि बच्चा आपका अच्छा है। अपनी वस्तुओं, किताबें, कापियाँ, कपड़े आदि का रख रखाव, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे में आप 2 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। अपनी स्वेच्छा अनुसार या बच्चे की जो है बच्चे के बारे में जानकारी रखते हुए आप कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ अपनी वस्तु का साझा करना, यहाँ पर भी आप 2 स्टार कर सकते हैं, ठीक है। साझेदारी वाला, बच्चा आदान प्रदान कर रहा नहीं कर रहा है। अब फिर यहाँ क्या हिंदी दिया गया, ठीक है। हिंदी जो आपका भाषा, देखिए जो मेन आपका फोकस रहता है यहाँ पर, अगर देखिए निपुण विद्यालय के बारे में, तो वहाँ पर क्या होता है भाषा का और गणित का 2 ही आपके बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर दोनों आपका दिया गया कि हिंदी क्या आपकी भाषा है और गणित आपका दिया गया, तो यहाँ पर आप जो है जो बच्चे में लर्निंग आउटकम है, अब देखिए ये आपका बिंदु क्या लर्निंग आउटकम वाला है, संज्ञानात्मक वाले पक्ष आपके हो गए, ठीक है। ये आप लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो कह रहा है कि कविता, गीत को सुनाना व हाव भाव सुनाना, मतलब अगर बच्चा सुना पा रहा है स्वयं से, तो यहाँ पर आप 3 स्टार कर देंगे। अगर नहीं कर पा रहा तो आप यहाँ पर 2 स्टार करेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि अगर बच्चा स्वयं से कर रहा है तो वहाँ पर आप 3 स्टार देंगे। अगर बच्चा जो है
किसी की सहायता से कर रहा है तो वहाँ पर आप 2 स्टार देंगे, और अगर बच्चा बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो वहाँ पर आप केवल 1 स्टार देंगे यहाँ पर। फिर है कहानी को सुनकर अपने शब्दों में सुनाना व उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी आपका इसमें 2-2 कर सकते हैं आप, यहाँ पर 2-2 कर सकते हैं, ठीक है। सरल शब्दों से बने वाक्य को सोच पाना, यहाँ पर भी आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। और दिए गए 2 वर्णों, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने हिसाब से 2-2 स्टार जो है सब में दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2-2 स्टार, अगर चाहें तो बच्चा अगर आपका अच्छा है, बेहतर है, तो आप उसको 3 स्टार भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर भाषा हो गया आपका यहाँ पर, उसके बाद आपका मैथ का आपका यहाँ पर आपका है 1 से 99 तक की संख्याओं की पहचान करना, बच्चा कर लेता है पूर्णतया, तो इसको आप 3 में 3 देंगे यहाँ पर आप। फिर संख्याओं की तुलना करना, कंपेरिजन भी कर लेता है, ठीक है, छोटा बड़ा पहचानना उसको जो है आता है। और 2 अंक की संख्याओं का हांसी के साथ जोड़ करना, ये भी बच्चे को आता है, तो आप यहाँ पर 3 स्टार कर सकते हैं, ठीक है। 2 अंक की संख्या घटाओ, घटाओ बच्चा कर लेता है, यहाँ पर आपका जो है स्वयं से कर लेता है, तो भी आप हो जाएगा। रंग, आकृति, आकार, पैटर्न को बढ़ाना, इसमें आप 2 स्टार कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि इसमें बच्चा थोड़ा फंस सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंग्रेजी की, ये भी आपका यहाँ पर लैंग्वेज आपका है, ठीक है। भाषा आपकी यहाँ पर 2 दी गई हैं, भाषा अंग्रेजी और हिंदी, उसके बाद आपका गणित है, ठीक है। फिर लिखा है अंडरस्टैंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, मतलब यह कि जो वर्बल इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, निर्देश जो होते हैं जो आप मौखिक रूप से कहते हैं, क्या बच्चा वो रिस्पॉन्ड करता है? अगर बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप यहाँ पर 3 स्टार देंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा तो आप वहाँ पर 2 स्टार देंगे। साइंस राइम्स विद एक्शन, मतलब यह कि जो है जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं बच्चों के, जो है जो कविताएं होती हैं, जैसे एक ही लय होती है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं वैन, मैन, फैन, कैन, इस तरह से जो है ये क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स जो है वर्ड्स होते हैं, बच्चा गा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 स्टार कर सकते हैं, ठीक है। ये बीच में ओके इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अगर स्टार बीच में छोड़ देते हैं, मतलब क्रम से हमको स्टार भरना है, अगर बीच में छोड़ता है तो यहाँ पर आपका लिख के आ जाता है ऑटोमेटिक। फिर लिखा आइडेंटिफाई वर्ड रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स, शेप्स एंड फ्यूज, मतलब जो कि बच्चों को ये पता हो जाए कि मतलब अगर कोई रंग का आपका शब्द आता है या शेप का आपका शब्द आता है तो बच्चा जो है फलों में मतलब अंतर कर ले, फल है आपका कि सब्जी है आपका, तो आइडेंटिफाई मतलब पहचान ले। तो यहाँ भी अगर आपका बच्चा कर लेता है सहायता से या स्वयं से, तो आप यहाँ पर 3 स्टार दे सकते हैं। रिटन डिक्टेशन ऑफ 2 और 3 लेटर वर्ड्स, मतलब यह कि 2-3 वर्ड जो है आपका बच्चा लिख लेता है उस तरह से, तो आप वहाँ पर ये कर सकते हैं 2 स्टार। या अगर किसी सहायता से करा तो आप यहाँ पर 2 स्टार कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 दे रहा हूँ। टेल अबाउट हरसेल्फ हिमसेल्फ, मतलब यह कि बच्चा अपने बारे में बात कर लेता है, तो आपको इसकी हिंदी पता होनी चाहिए। जितने बिंदु यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपका डिफरेंट अगर हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन लिखा है अंडरस्टैंड, मतलब समझ रहा है, वर्बल इंस्ट्रक्शन जो आप मौखिक रूप से बच्चों को निर्देश देते हैं, एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और जैसे निर्देश देते हैं वैसे बच्चा आपका रिस्पॉन्ड करता है, तो इसका अर्थ आपका ये हो गया अगर बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप वहाँ पर 3 स्टार देंगे, अगर कम कर रहा है तो आप 2 देंगे यहाँ पर आपका, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं करा तो आप वहाँ पर 1 देंगे। फिर लिखा है 6 राइमिंग विद एक्शन, मतलब यह कि बच्चा जो है रिदम के साथ, मतलब जो आपकी गति और जो कहते हैं उसको लय कहते हैं, जैसे आपका कविताएं होती हैं वो लय होती है, उसमें तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, सेम साउंड वाले जो है इसको बोलते हैं वर्ड, तो राइम के साथ जो है बच्चा एक्शन जो एक्शन वर्ड होते हैं वो गा लेता है, कह लेता है, अगर वो कहता है तो आपको जो है वहाँ पर स्टार देने हैं। फिर लिखा आइडेंटिफाई वर्ड्स रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब जो आपके शरीर के अंग होते हैं, जो रंग होते हैं, शेप्स आकार होते हैं, और फ्रूट्स जो आपके फल होते हैं, ये आपकी 4 चीज़ें हैं। बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, कलर्स मतलब लाल, सफेद, काला, नीला, अगर इसकी पहचान कर रहा है। शेप्स है आपका, जैसे त्रिभुजाकार हो गया, आयताकार हो गया, शंक्वाकार हो गया, ठीक, बेलनाकार हो गया, अगर आकार बच्चा पहचानना है। फिर आपका फ्रूट्स नेम है, फल है, सेब है, अंगूर है, अनार है, पपीता है, अगर ये पहचाना तो बच्चे को आपको जो है 3 में 3 स्टार देने। अगर नहीं कर पा रहा है, किसी सहायता से करा तो आपको 2 स्टार देने हैं। अपने बच्चे के विवेक के अनुसार आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है, ज़्यादा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा है टेल अबाउट हरसेल्फ, मतलब बच्चा अगर अपने बारे में बता ले इंग्लिश में, जैसे इंट्रोडक्शन, हु आर यू कह सकता है, ये ऐसे कहते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर नेम, इस तरह से अगर आप इंट्रोडक्शन आप बच्चे से करें और बच्चा अगर बता पा रहा है तो वहाँ पर आपको जो है स्टार आपको देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 के 3 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा अगर परिचय आपका दे रहा है तो आप वहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि, मतलब यह कि अभिभावक जो है फीडबैक देगा, हालांकि यहाँ पर अभिभावक नहीं देगा, अभी को भरना है, जो भी शिक्षक हैं उनको ही भरना है, अभिभावक यहाँ पर कैसे भर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
आपको खुद ही भरना है। लिखा है विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है, तो अगर हाँ तो आप हाँ कर देंगे, अगर नहीं तो नहीं कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना कि सितंबर और फरवरी माह का डाटा आपका बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साफ सफाई एवं स्वच्छता पर ध्यान रखता है, हाँ रखता है, हाँ कर देंगे, अगर नहीं करता है तो नहीं कर देंगे। विद्यालय में बताई गई बातों को साझा करता है, सही हाँ, ये भी हाँ कर देंगे। किस तरह के कार्यों में अधिक रुचि लेता है, तो यहाँ पर आपका खेल है, घरेलू कार्य, कला संगीत, तो बच्चे खेल में ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर खेल कर देंगे। घरेलू कार्य भी करते हैं, घरेलू कार्य में कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा अगर मतलब ये होगा अगर खेल में होता है तो खेल में करना, ज़्यादा की बात की तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो बच्चे खेल में ज़्यादा करते हैं, कुछ बच्चे जो घरेलू काम होते हैं, खेती काम होता है उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनमें से तीनों में से एक आपको जो है गोले को जो है नीला करना है। ठीक है, फिर है बच्चों की प्रगति के संबंध में विद्यालय से अपेक्षा, तो यहाँ पर आप जो है कुछ लिख सकते हैं अपने जो है शब्दों में। कहने का मतलब यह है कि और अधिक सुधार की आवश्यकता है, कि लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और अधिक सुधार की आवश्यकता है, या बच्चे में भाषा विकास की आवश्यकता है। तो जो भी आप यहाँ पर इन बिंदुओं में लिखना चाहें अपने जो है अपनी भाषा में, आप जो है अभिभावक के रूप में आप जो है यहाँ पर भरना आप ही को है, लेकिन जो अभिभावक कहना चाह रहा है आपसे, आप उसको जो है पॉजिटिव भरिए कि भाषा में सुधार की आवश्यकता है, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सितंबर माह की आपकी बात है यहाँ पर, और किसके है कि फरवरी माह की बात है। ठीक है, 2 माह की आपकी अलग अलग बात की गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाषा संबंधी सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, फिर लिखा है कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी। ठीक है, आपको टिप्पणी करना है, मतलब यह कि शिक्षक द्वारा टिप्पणी करना है यहाँ पर कि बच्चा जो है किस पक्ष में मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सितंबर माह में है और फरवरी माह में, दोनों में आपको डिफरेंशियल करना है। ठीक है, मतलब कि पहले किस पक्ष में मजबूत था, अब किस पक्ष में मजबूत है। अगर आपका सेम आपके पक्ष हैं कि पहले आपका वही जो है उसी पक्ष में मजबूत था और उसके बाद भी आपका यहाँ पर मजबूत है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा सुधार के क्षेत्र। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बच्चे में करें कि मजबूत पक्ष क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है गणितीय जो है संक्रियाएं होती हैं उसमें आपका बच्चा क्या है मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गणितीय संक्रियाओं में मजबूत। ठीक है, मजबूत पक्ष में। और उसके बाद अगर आप देखें, ये तो सितंबर का हो गया आपका, फिर आपका दिया गया यहाँ पर आपका फरवरी माह का, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ जो है भाषा संबंधी जो है जो आपकी मजबूती बच्चे में डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आप जो है भाषा समझने में मजबूत हो जाएगा आपको पक्ष। और पहला क्या बताया मैंने यहाँ पर आपका गणितीय संक्रियाओं में मजबूत, तो गणितीय संक्रियाओं में मजबूत हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप जो है फरवरी में बढ़ा दें, यहाँ पर भाषा संबंधी मजबूती उसकी हो गई है। ठीक है, मतलब भाषा विकास हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा देखिए सुधार के क्षेत्र, तो यहाँ पर आप जो अगर देखें तो सितंबर में क्या था, यहाँ पर कह सकते हैं जैसे अगर आपका एक पक्ष मजबूत है, जैसे हमारे यहाँ पर मैंने लिखा था कि गणितीय संक्रियाओं में क्या मजबूत है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चा अगर आपका यहाँ पर भाषा में कमजोर, तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा विकास संबंधी सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब भाषा का विकास है, सुधार के योग्य है, सुधारने की आवश्यकता वहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर आप कहते हैं कि जो है इंग्लिश भाषा। ठीक है, क्योंकि आपकी भाषा 2 है ना, इंग्लिश आपकी हो गई यहाँ पर आपका और हिंदी हो गई, क्योंकि इसमें दिया भी है आपका पॉइंट वाइज दिया गया इंग्लिश में, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब अंग्रेजी जो है समझने में सुधार की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं, मतलब युवा की शिक्षा की कमेंट है आपकी यहाँ पर टिप्पणी, तो आप अपने अनुसार विवेक के अनुसार यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, बच्चे की क्षमताओं को देखते हुए, बच्चे की रुचियों को देखते हुए। अब यहाँ पर आपका सेव का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप जो है सेव कर देंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा यहाँ पर दिया गया है कि आपका सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस पे ओके कर देंगे। अब आती है मेन बात यहाँ पर कि आप जो है रिजल्ट आप जो है नंबर कैसे भरेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि अब बच्चे का जो है जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, अभी तक हमने क्या किया, जो आपका जो बच्चे की अदर जो आपकी 3 एक्टिविटी थी, यहाँ पर आपका वेट एंड लेंथ वाला था, अदर एक्टिविटी था यहाँ पर आपका, और जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट था उसको हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक है, हाइट एंड वेट हो गया आपका, अदर एक्टिविटी आपका हो गया यहाँ पर आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आता है फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली एग्जाम स्टेटस, सेकेंड टर्म एग्जाम स्टेटस और यहाँ पर ईयरली एग्जाम स्टेटस, हमको ये 4 भरने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भरेंगे कैसे। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कक्षा 1-2 की बात करें, तो आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब कि जो आपकी प्रथम सत्र की जो परीक्षा होती है, जो आपने यहाँ पर अपनी जो ऑफलाइन जो आपकी परीक्षा पर पंजिका है उसमें जो आपने भरा है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म मतलब ये है कि नीले वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म वाले पे, वैसे आपका यहाँ पर ऐसे पेज आपका खुल जाता है, लिखा है फिल स्टूडेंट एग्जाम डाटा। अब आपका विद्यार्थी का नाम यहाँ पर होगा, उसका जेंडर दिया गया, क्लास दिया गया, डेट ऑफ बर्थ आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपका अगर ए आप यहाँ पर चूज करते हैं, देखिए ए आपका ऑप्शन आता है, तो अगर आप उसमें ए आता है तो उसमें उसका मतलब होता है एब्सेंट, अगर बच्चा एब्सेंट है तो आप उसको ए दिखा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको जो है मौखिक व लिखित
तो जो आपका फर्स्ट टर्म आपका जो एग्जाम होता है वो आपका यहाँ पर अगर देखें तो कितने आपका अंक का होता है, यहाँ पर आपका ओरल आपका 5 अंक का है यहाँ पर आपका, और लिखित आपका 5 अंक का है। तो टोटल आपका जो है प्रथम जो आपका सत्र होता है कक्षा 1 और 2 में वो आपका 10 अंक का होता है। ठीक है, आप जब भी ऑफलाइन भरेंगे तो वहाँ पर भी आप जो है प्रथम सत्र परीक्षा आपकी यहाँ पर 10 अंक की होगी। वहाँ पर आपके मौखिक मतलब ओरल जो आपका होता है मौखिक होता है, और जो आपका रिटर्न वो आपका लिखित होता है। तो वहाँ पर आपका 5-5 अंक का मतलब यह कि 50% आपका लिखित होता है, 50% आपका मौखिक होता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमें 5 में से कितने देने हैं। तो अगर आप बच्चे के अकॉर्डिंग जो है अगर पहले से आप भर चुके हैं रिजल्ट आप, तो उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने माना कि आपका 5 में जैसे बच्चा अगर अच्छा है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है, आपको देखना भी है कि हमें किस सब्जेक्ट में नंबर कैसे आपको भरने हैं। ठीक है, जो आपने पहले भर लिए हैं, अगर नहीं भरे हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो भी आपका अच्छा है, उसके बाद आप उसमें भर लें, लेकिन आप पहले ऑफलाइन बना लें तो थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हिंदी भाषा है तो यहाँ पर आपका बच्चा जो है अच्छा है, तो यहाँ पर हम 4 करते हैं भाषा में, किसमें ओरल एग्जाम। देखिए फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर आपके 2 एग्जाम है, ओरल एग्जाम और रिटर्न एग्जाम। तो हमें करना है कि ओरल अलग भरना है और रिटर्न आपका अलग भरना है। ठीक है, बच्चे का रिटर्न कितना है, रिटर्न मानते हैं वो आपका 5 में जो है 4 आपका पाया। ठीक है, फिर आप बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बच्चे क्या होते हैं, वास्तव में कमजोर होते हैं, तो वहाँ पर आप जो है इसको थोड़ा ध्यान से भरेंगे। जो बच्चे आप नंबर देंगे तो वहाँ पर आपका 3 कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे अगर आप बच्चा जो भी आपका या आपने जो नंबर भर लिए उसके आप अकॉर्डिंग भरते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 3 हो गया। ठीक है, रिटर्न में। फिर मैथमेटिक्स आपका आ गया। मैथमेटिक्स जो है आपका यहाँ पर बच्चा अगर अच्छा है तो यहाँ पर आप 4 और यहाँ पर भी आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका लिखा है सेव एग्जाम डाटा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डाटा आपने यहाँ पर भरा है आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो इस पर हम जो आपका ग्रीन बटन है सेव एग्जाम डाटा, इस पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर क्या था आपका लिख के आता है स्टूडेंट एग्जाम डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फिर से यहाँ पर आपका वैसे आपको खुल जाएगा, और उसी बच्चे पे हम फिर जो है उसको दाएं साइड जो है बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका लिख के आ गया जो आपने फर्स्ट टर्म आपका एग्जाम स्टेटस था, ये आपका लिखा है ऑलरेडी फिल्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम, मतलब यह कि आपने ऑलरेडी इसको भर दिया है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपको दिया गया हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, आपको इसको भरना है तो हाफ ईयरली की बात कर लें। अभी आपका क्या हुआ था, आपका फर्स्ट टर्म हुआ था। फर्स्ट टर्म आपका 10 नंबर का था, उसमें आपका 5 नंबर का आपका मौखिक, 5 नंबर का आपका लिखित था। ठीक है, बच्चे की मानसिक अभियोग्यता, मानसिक क्षमता, अगर बच्चा आपका कक्षा में तेज है तो उसकी आप जो है उसको आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। ठीक है, ना कि मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं भर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग भर रहा हूँ, आप जो है अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर आपको दिया कि अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका हाफ ईयरली होता है, देखिए कितना होता है आपका ओरल होता है आपका यहाँ पर 15 अंक का होता है। ठीक है, और जो रिटर्न आपका होता है ये आपका होगा यहाँ पर आपका 15 अंक का। ठीक है, मतलब यह कि 50-50 आपका यहाँ पर रहता है, चाहे आपका प्रथम सत्र हो चाहे आपका हाफ ईयरली हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हाफ ईयरली भी आपका यहाँ पर 15 अंक का आपका ओरल है, और यहाँ पर आपका रिटर्न भी आपका कितना आपका 15 अंक का है। तो हम देखते हैं कि बच्चा अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पर आपको 15 में से अच्छे अगर आपको नंबर देना है तो यहाँ पर आप 15 में से आप यहाँ पर 12 कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा अच्छा किया है तो यहाँ पर भी आप जो है 12 के बाद 13 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका ओरल आपका ये आपका रिटर्न है। ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ पर बच्चा अगर आपका बढ़िया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर 10-10 नंबर आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से मैथमेटिक्स में मानते हैं बच्चा अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पर आपका 11, यहाँ पर अभी आप कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से जो है एग्जाम भर दिया। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, मौखिक अलग आपका है, लिखित आपका अलग है, और यहाँ पर आप जो है सेव एग्जाम डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर लिखा है कृपया अंक भरें, तो इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, इसको कर लेते हैं यहाँ पर आपका 11 अंक, ये आपका हो गया। सेव एग्जाम डाटा पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपका लिख के आता है स्टूडेंट एग्जाम डाटा सेव्ड सक्सेसफुल्ली। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आपका वही पेज आपका ओपन आता है, तो इसको आप फिर नीचे खिसकाएंगे यहाँ पर, और उसी बच्चे के सामने यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली आपने भरा, तो यहाँ पर आपका लिखा है ऑलरेडी फिल्ड हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर सेकेंड टर्म एग्जाम, जो आपका द्वितीय सत्र परीक्षा होती है, इसको आपको भरना है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म एग्जाम पे जाएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप देखिए खुल के आपका वैसे ही आता है। यहाँ पर आपका ओरल एग्जाम दिया गया है हिंदी, और इसको भरना है। यहाँ पर भी आपका ये 5 अंक का होगा, तो इसमें हम जो है 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी आपका 4 कर दे रहे हैं। इंग्लिश में आपका यहाँ पर जो है 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बच्चा 4 अच्छा किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मार्कशीट में आपको मिला है, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर मौखिक और रिटर्न आपने नहीं अलग अलग किया है तो वहाँ पर आप बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, जो आपका प्रथम सत्र परीक्षा आपकी जो टोटल 10 नंबर की है उसमें आप ओरल और आप रिटर्न जो है अलग अलग कर देंगे। ठीक है, जिससे आप यहाँ पर जो भरने में गलती ना करें। मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका यहाँ पर भी हम 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है सेव एग्जाम डाटा, इस पर हम क्लिक कर देंगे।
फिर लिखा है स्टूडेंट एग्जाम डाटा सेव सक्सेसफुली, ये भी आपका जो है सेव हो गया। उसके बाद फिर आप जो है उसी पेज पे आएंगे, यहाँ पर आप नीचे खिसकाएंगे इसको आप, फिर उसके बाद दाहिने खिसकाएंगे, यहाँ पर आप देखिए लिखा है फिर ऑलरेडी फिर सेकंड टर्म एग्जाम, मतलब यह कि जो आपका द्वितीय सत्र की जो परीक्षा थी वो भी आपने यहाँ पर भर दी है। फिर लिखा है ईयरली एग्जाम स्टेटस, मतलब यह कि आपको यहाँ पर सालाना वाला भरना है, तो ईयरली वाले पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आपका ऐसे खुल जाएगा यहाँ पर आपका। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका लिखा है ईयरली एग्जाम। अब देखते हैं यहाँ पर आपका जो पूर्णांक कितने का था, यहाँ पर आपका यहाँ पर भी आपका जो है 25 अंक का है, मतलब ये आपका पेपर 50 अंक का था वार्षिक वाला, ठीक है। प्रथम सत्र आपका 10 नंबर का था, सेकंड टर्म आपका 10 नंबर का था, ठीक है। अर्धवार्षिक आपकी 30 नंबर की थी, 15-15 आपका मौखिक, 15 आपका लिखित। यह पूर्णांक भी ध्यान देना है, जब आप ऑफलाइन भरेंगे तो वहाँ पर आपको पूर्णांक आपको हाल में पता होना चाहिए, ठीक, कितना हमको भरना है। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने का आपका है, 25 का है ओरल का, और रिटन का आपका 25 का। तो यहाँ पर मैं अगर बच्चा आपका अच्छा है तो यहाँ पर आप उसको जो है अच्छे नंबर देंगे, और इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का भर दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से भरेंगे ध्यान दे करके, क्योंकि 25 अंक का है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ही करिएगा। आपने जो नंबर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स है तो मैथ में अगर बच्चा अच्छा है तो आप इसको अच्छा दिखाएंगे, मतलब जैसे आपने यहाँ पर ऑफलाइन बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे, मौखिक और लिखित अलग करके, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप ये काम जरूर कर लें, मौखिक और लिखित वाला आप अलग कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। अब फिर देखते हैं सेव एग्जाम डाटा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो है डाटा आपका पूरा सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपने भरा है उस बच्चे के सामने जाएंगे, यहाँ पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे, ऐसे खिसकाते रहेंगे इसको आप दाहिने साइड, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म भर गया, हाफ ईयरली भर गया आपका, सेकंड टर्म भर गया और ईयरली एग्जाम आपका भर गया। अब अगर आपको डाटा ये हटाना है, मतलब ये कि जो हमने डाटा भरा है इसको हमें पूर्णतः हटा देना है, ठीक है, या कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा है रिजेक्ट एग्जाम फिल, मतलब जो आपने डाटा एग्जाम में भरा है उसको आप यहाँ पर हटा सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपका पूरा पूरा जो है आपका जो आपने डाटा भरा है फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, हाफ ईयरली का, ईयरली का, वो सारा का सारा आपका यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको देखना कि हमने कितने नंबर दिए हैं बच्चे को, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा व्यू प्रगति पत्र। आपको अगर देखना है प्रगति पत्र बच्चे का तो आप उसको जो है व्यू कर सकते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि व्यू पे आपका कितना यहाँ पर आपका रिजल्ट बच्चे का बनता है, इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका देखिए व्यू पे आपका यहाँ पर आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है। पूरा इस तरह से आपका बच्चे का नाम पूरा आपका आ गया, और यहाँ पर जो है विषयवार आपने कितने नंबर दिए हैं आपको यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। प्राप्तांक, पूर्णांक, सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, इस तरह से। तो कितने आपने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, टोटल 217, किसमें 300 में। तो इस प्रकार से जो है आप बच्चे का रिजल्ट जो है यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर डाउनलोड पीडीएफ करना चाहें तो यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, दे सकते हैं इसको आप अपने यहाँ पर। तो प्रिंट में आपका यहाँ पर इस तरह से आपका आएगा, इसको आप प्रिंट करके यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसको अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको आप यहाँ पर सेव कर लें प्रिंट करके, तो इस तरह से जो है हम बच्चे का रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको दूसरे बच्चे का भरना है तो आप यहाँ पर बैक यहाँ पर ऐसे नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर सीधे जो आपका होलिस्टिक जो लिखा है प्रोग्रेस कार्ड, आप इसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप वापस जाने के तरीके में आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसी पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर होलिस्टिक प्रोग्रेस पे। तो यहाँ पर आप फिर वहीं पे आ जाएंगे, और हम यहाँ किसका क्लास 2 का भर रहे थे, क्लास 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसको ओके कर देंगे यहाँ पर जैसे पहले करते थे। फिर यहाँ पर आपके बच्चे आ जाएंगे, और मैंने पहले बच्चे किया था तो आप इसके सामने यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने व्यू कर लिया कितने नंबर पाए। अब यहाँ पर देखा होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। अब आपको अगर इसका बच्चे का ये प्राप्त करना है तो आप इसको जो है इस पर क्लिक कर देंगे तो आप होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका ये पीडीएफ खुलेगा जो है, इसको आपको देखिए इस तरह से आपका खुल करके आएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इस तरह से बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश यहाँ पर समग्र प्रगति पत्र कक्षा 2 दिया गया है आपका, ये आपका स्कूल का नाम है, इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह से आपका यहाँ पर इस तरह से। और आपने यहाँ पर क्या दिया है, जो भी आपका बच्चे का नाम है, यूनिक आईडी है, माता का नाम है, पिता का नाम है, क्या दिव्यांग है विद्यार्थी, लंबाई आपका देखिए बच्चे की, जितना भी आपने डाटा यहाँ पर ऑनलाइन आपने फिल किया है वो आपका यहाँ पर सारा का सारा आपका दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, इस तरह से। जन्म तिथि आपका यहाँ पर है, माता का नाम, पिता का नाम, दिव्यांग विद्यार्थी है कि नहीं है। अब यहाँ पर लंबाई इस तरह से आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, ध्यान करके। मेरी उपस्थिति यहाँ पर जो है बच्चा कुल कार्य दिवस कितना दिया गया है, यहाँ पर आपका 16 दिया गया है, इस तरह से, ठीक है।
और इस तरह से आपका यहाँ पर इस तरह से। फिर ये देखिए जो भी आपने भरा था यहाँ पर आपका इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पर आप इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर दिया गया रंग भरना नाचना, ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है पूरा। बहुत बढ़िया आपका यहाँ पर बन करके आपका ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। इस पूरा आप दे सकते हैं जितना भी आपने दिया स्टार आपने दिया है पूरा, आप इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रोग्रेस कार्ड देखना है तो आप जो है बच्चे को भर करके आप इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो भी आपने स्टार दिए हैं, जो भी आपने यहाँ पर फिल किया था, वो आपका पूरा पूरा यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए गणित भाषा का आपका, गणित का यहाँ पर आपका, उसके बाद नीचे इंग्लिश का भी आपका होगा, यहाँ पर आपने कितने स्टार दिए हैं, प्रतिपुष्टि आपने जो भरी है यहाँ पर, जो भी आपने डाटा फिल किया है वो आपका यहाँ पर पूरा है। अब देखिए ये आपका जो है आपका इसका जो है मार्कशीट आप किया गया यहाँ पर आपका इस तरह से देखिए, प्रगति पत्र शैक्षिक सत्र, इस तरह से आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अब ये देखिए हेडमास्टर का आपका नाम आ गया यहाँ पर ऑटोमेटिक, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मजबूत विषय है, ये देखिए आपका हेडमास्टर आपके हो गए, ठीक है, ये आपका हो गया इस तरह से, ठीक, इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हस्ताक्षर करना है यहाँ पर कक्षा शिक्षक जो क्लास टीचर होगा उसको साइन करेगा, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से जो है आपका मिलेगा। तो ये आपका पूर्णतः आपका जो प्रगति पत्र था पूरा आपका निकल आया यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये पूरा आपका समग्र रिपोर्ट है, बच्चे के बारे में जो पूरी जानकारी है वो आपको इसमें दी गई है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आपको पूरा मिल जाएगा। तो इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप बैक चले जाएंगे हम यहाँ पर उसी अपनी साइट पर। अब देखिए यहाँ पर जो आपने डाटा भरा है, ठीक है, अगर आप उसको हटाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर गया था होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पे आपका क्लास 2 पे, ऐसे जाएंगे यहाँ पर आप। और अगर आपको डाटा हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसी बच्चे के सामने जाएंगे यहाँ पर, और आपका जो दिया गया रिजेक्ट आर डाटा, ठीक है, लिखा है रिजेक्ट एग्जाम फेल, ठीक है। तो आप इस बच्चे के आप जो आपने डाटा भर दिया है इस बच्चे का आपको उसको हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा यहाँ पर भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, जो आपने डाटा पहले से भर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिजेक्ट, और जैसे करेंगे रिजेक्ट एग्जाम फिर स्टेटस सक्सेसफुली, ठीक है, तो ओके कर दिए यहाँ पर आप। अब देखिए जब आप यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे तो जो बच्चा आपने लिया था और उसका जो डाटा आपने भरा था वो आपका यहाँ पर सारा का सारा आपका फिर से आपका देखिए फर्स्ट टर्म भरिए, आप हाफ ईयरली भरिए, ठीक है, सेकेंड टर्म भरिए, वेरीफाई ईयरली भरिए, ठीक है। तो अगर आपको डाटा हटाना है बच्चे का, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। और भरने के बाद मैंने बताया कि आप जो है मार्कशीट आप आसानी से यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो समग्र आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसको आप यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मुझे लगता है कि आपको जो है इसे प्रेरणा पोर्टल पर अंक भरने संबंधी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। आप जो है समग्र रिपोर्ट कार्ड आप आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य अगली जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।